इरफान पठान ऑलराउंडर बनने की चाह ने खत्म किया करियर। क्रिकेट खेलने वाले हर खिलाड़ी की दिली ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। हालांकि ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने कम उम्र में ही नाम, दौलत और शोहरत हासिल कर ली हो। लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसने बहुत कम समय में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे पाने में दूसरे कई खिलाड़ियों को सालों लग जाते हैं। लेकिन ना जाने समय ने कैसी करवट ली कि जितनी जल्दी कामयाबी मिली वह उतनी ही जल्दी अपनी चमक बिखेर कर ओझल भी हो गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान की। आज की इस वीडियो में हम उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इरफान का करियर खत्म हो गया। कहते हैं गुजरातियों का दिमाग बिजनेस में ज्यादा लगता है, लेकिन ये गुजराती क्रिकेट बनने की चाहत के साथ पैदा हुआ था। जिस साल दिल्ली सिख दंगे से दहल उठी थी उसी साल 27 अक्टूबर 1984 को बड़ौदा के बेहद साधारण परिवार में इरफान पठान का जन्म हुआ। इरफान के पिता महमूद खान एक मस्जिद में मुअज्जिन का काम किया करते थे। उस वक्त इरफान भी अपने पिता और अपने भाई यूसुफ के साथ मिलकर मस्जिद की सफाई करते थे। इरफान के घर में कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं था, जिसकी वजह से उनका परिवार फाइनेंशियली इतना मजबूत भी नहीं था। इरफान बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। वो मस्जिद में ही क्रिकेट खेलते थे और इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के सपने को बुन रहे थे। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इरफान के साथ भी। इरफान ने अपने हालातों से हार नहीं मानी। इरफान न सिर्फ एक स्विंग गेंदबाजी किया करते थे बल्कि अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते थे। उनकी गेंद में बहुत तेजी नहीं थी, लेकिन दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने और स्विंग गेंदबाज होने की वजह से उन्हें बहुत जल्द ही सफलता मिल गई। जिसके बाद साल 2001 में उन्हें बड़ौदा की रणजी टीम में जगह मिल गई, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनकी बदौलत ही उस साल उन्हें बड़ौदा के रणजी ट्रॉफी जीती। इरफान पठान ने सभी का ध्यान अपनी तरफ उस वक्त खींचा जब एशिया अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में 9 विकेट हासिल किए। इसके बाद इरफान को नेशनल टीम में जगह मिल गई। इरफान का पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया का था। साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू के दौरान वह महज 19 साल के थे। उस वक्त जहीर खान के चोटिल होने के कारण उन्हें टीम में खेलने का मौका मिला था। इरफान ने एडिलेड टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने गिलक्रिस्ट और हेडन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पानी पिलाया था। इस मैच में इरफान ने 150 रन दिए थे। मैच में भारत को जीत हासिल हुई। सीरीज में इरफान ने अपने सिलेक्शन को सही साबित किया। उस वक्त के कप्तान सौरव गांगुली ने उनके अंदर छिपे हुए खिलाड़ी को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने इरफान को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ खेली जा रही ट्राई सीरीज में खेलने का मौका दिया। इन मैचों में इरफान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 31 की औसत से 16 विकेट चटकाए। उस सीरीज में इरफान ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। दूसरी बार वो उस वक्त चर्चा में आए जब 2004 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। एक लंबे अरसे के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। इरफान ने इस दौरे में पाकिस्तानी प्लेयर्स के छक्के छुड़ा दिए। मैच के दौरान इन्होंने काफी आक्रामक तेज गेंदबाजी की थी। इसमें इन्होंने 12 विकेट लिए थे और भारत के सभी गेंदबाजों की तुलना में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले थे। इनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से ही भारत ने 2 दशकों बाद पहली बार ये सीरीज जीती थी। इस दौर में उन्होंने अपनी बॉलिंग की नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी लोगों के दिलों पर जगह बनाई थी। जब लाहौर के टेस्ट में सभी खिलाड़ी कुछ ही रन बनाकर आउट हो गए थे तब इरफान ने 49 रन बनाकर सबको हैरान कर दिया था और अपने ऑलराउंडर होने का परचम लहराया था। इनके शानदार प्रदर्शन की वजह से ही इन्हें साल 2004 में आईसीसी इमर्जिंग ऑफ प्लेयर का खिताब दिया गया। फिर इसी साल श्रीलंका में हुए एशिया कप में इन्होंने शानदार प्रदर्शन करा। इस सीरीज में इरफान ने 14 विकेट लिए और इसी के साथ वो और ज्यादा लोगों की नजरों में आ गए। यहाँ पर उन्होंने 3 बॉल में 3 विकेट लेने का अद्भुत कारनामा किया। फिर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2004 में इन्होंने 9 की औसत से 5 विकेट लिए और सबको अपनी गेंदबाजी का दीवाना बना दिया। साल 2006 तक पठान राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे। साल 2006 में ही जब टीम इंडिया पाकिस्तान दौरे पर गई तब पठान की बहुत चर्चा हुई। पाकिस्तानियों ने कहा कि इरफान जैसे गेंदबाज पाकिस्तान के हर घर में है, लेकिन कराची टेस्ट में इरफान ने पहले ओवर में ही हैट्रिक लेकर धमाल मचा दिया था। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले ओवर में ली गई इकलौती हैट्रिक है। पठान भज्जी के बाद टेस्ट हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंडियन थे। उन्होंने सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में कराची में सलमान भट्ट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट करके कामयाबी अपने नाम की थी। इस दौरान इंडियन टीम के कोच ग्रेग चैपल ने पठान में एक ऑलराउंडर को देखा और चैपल पठान की बल्लेबाजी में ज्यादा मेहनत करने लगे। पठान अब मैच में और अच्छा खेलने लगे। इरफान जिस तरह उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी थी उससे लगता था कि कपिल देव के बाद भारतीय टीम में खाली हुई ऑलराउंडर की जगह को यह खिलाड़ी भर सकता है। अब लोगों को पठान में दूसरा कपिल देव दिखने लगा और इरफान भी एक जबरदस्त ऑलराउंडर बनना चाहते थे। इरफान को अब गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया जाने लगा। ग्रेग चैपल के कोच रहते इरफान को बल्लेबाजी के लिए टॉप ऑर्डर में भेजा जाने लगा। इरफान भी अब गेंदबाजी को छोड़कर बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। जिस गेंदबाजी के दम पर इरफान ने लोगों के दिलों में और टीम इंडिया में जगह बनाई थी और जिस स्विंग गेंदबाजी की वजह से ही उन्हें
टेस्ट स्विंग का सुल्तान कहा जाता था, उस गेंदबाजी को इरफान ने नजरअंदाज कर दिया। इरफान की गेंदबाजी की धार कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद साल 2007 में खेले गए पहले टी20 मैच में इरफान ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो इस टूर्नामेंट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी बने थे, लेकिन इरफान की एक चाहत उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो एक गलत सोच के शिकार हो गए और करियर डूब गया। साल 2003 में 19 साल की उम्र में टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले इरफान ने साल 2008 में 24 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए आखिरी टेस्ट खेला था। उसके बाद वो दोबारा टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बन सके। इंटरनेशनल क्रिकेट में वे साल 2012 में टीम इंडिया का हिस्सा बने थे। अक्टूबर 2012 में वो टी20 मैच में भारत की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। इरफान भारत क्रिकेट टीम के लिए शानदार खिलाड़ी रहे। उन्होंने 29 टेस्ट खेले और अपने पूरे क्रिकेट करियर में 100 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही स्विंग गेंदबाजी में माहिर इरफान ने बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 1105 रन भी बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी शामिल है। जबकि 120 वनडे मैच में 173 विकेट लेने वाले पठान ने 1544 रन भी बनाए। इरफान की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो अपने अफेयर्स को लेकर भी काफी चर्चा में थे। इसके साथ ही वो अपनी वाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। अब वो कमेंट्री करते हैं।